हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यमन के ईरान समर्पित हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से व्यापारिक जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिस वजह से क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इन हूती विद्रोहियों के हमला करने से किस तरीके का असर पड़ रहा है। तो बात करें हूती विद्रोही, तो हूती विद्रोहियों का ये कहना है, जब तक के इसराइल गाजा पर अटैक कर कर निर्दोष लोगों को मारता रहेगा, तब तक हम जो व्यापारिक जहाज हैं लाल सागर से जो भी गुजरेगा हम उसको अपना निशाना बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा, ये इसराइल का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो, इनके जो भी कोई व्यापारिक जहाज या कोई भी किसी तरह का व्यापार पूर्वी देशों से करेंगे तो हम लाल सागर से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। वो उनका मानना है, अगर इसराइल अगर आज गाजा पर अटैक करना बंद कर दे तो हम इन व्यापारिक जहाज़ों को अपना निशाना बनाना बंद कर देंगे। तो इसके जवाब में आपको पता है, अमेरिका और ब्रिटेन कनाडा ने मिलकर यमन के जो हूती विद्रोही हैं इन पर लगातार हमले भी किए हैं। कई बार मिसाइल से अटैक किया गया, कई बार ड्रोन से अटैक किया गया। तो इसके पलटवार में भी ऐसा नहीं है कि हूती विद्रोही खामोश बैठे हैं, हूती विद्रोही भी लगातार इस पर हमले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको फिर से बताने की कोशिश करूँ तो ये आप देख पाएंगे, यह आपको यमन दिख रहा है, यमन है। और ये बाब अल मंदेब की खाड़ी है, जिबूती है। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं? हूती विद्रोही। ये लाल सागर है, तो ये सोएज नहर के रास्ते से क्या पश्चिमी देशों से व्यापार, पूर्वी देश के व्यापार, जो पूर्वी देश हैं व्यापार करते हैं। ये लाल सागर से होकर जो भी जहाज गुजरता है, तो ये यहाँ पर जो हूती विद्रोही बैठे हैं, जो ईरान द्वारा समर्पित हैं, और क्या कर रहे हैं, जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी जहाज यहाँ से गुजरेगा और ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये सोई नहर से होकर पश्चिमी देश में किसी भी चला जाएगा या अमेरिका में जाएगा, जहाँ भी जाना होता है। तो इस तरीके का ये मामला है। इसके जवाब में क्या है, हूती विद्रोहियों पर लगातार अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार अटैक कर दिया है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है। तो मान लो ये नीदरलैंड है और ये क्या है, सिंगापुर है। अब सिंगापुर से अगर नीदरलैंड को कोई चीज़ जाना है या नीदरलैंड से सिंगापुर को जाना है, तो इसके दो रास्ते होते हैं। तो पहला रास्ता ये है लाल सागर, जिसमें सुएज नहर वाला रास्ता कहलाता है। तो इस रास्ते पर क्या बैठे हैं, हूती विद्रोही बैठे हैं। हूती विद्रोही क्या कर रहे हैं, जो व्यापारिक जहाज है उनका अपना निशाना बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये लाल सागर से जाएगा तो किस तरीके से जाएगा। तो लाल सागर का ये रास्ता अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से ये यमन में है। यहाँ पे यहीं पर कौन बैठा, हूती विद्रोही। तो इस तरीके से ये लाल सागर से गुजरेगा, यहाँ पर ये सुएज नहर दिखेगी, फिर ये लाल इस तरीके से यहाँ आ जाएगा और ये जिब्राल्टर की जलसंधि है, और यहाँ से इस तरीके से ये नीदरलैंड को पहुंच जाएगा। तो ये एक रास्ता है जो कि सुएज नहर वाला ये रास्ता कहलाता है, सुएज कैनल रूट है। तो इस रास्ते की अगर हम बात करें, जो इसकी लंबाई बताई जा रही है 85 नैनो मील बताई जा रही है। और इस ट्रिप का जो टोटल टाइम बताया जा रहा है, तो 26 दिन टोटल टाइम लग रहा है, अगर सिंगापुर से नीदरलैंड को कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जा रही है। तो ये 26 दिन का टाइम लग रहा है। बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो हूती विद्रोही बैठे हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं, तो इस वजह से अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता कौन सा है, तो दूसरा रास्ता ये है, अगर आप यहाँ से सिंगापुर से जा रहे हैं तो इंडियन ओशन यानी जो भारतीय महासागर है इससे होकर केप ऑफ गुड होप। तो ये रास्ता कौन सा कहलाता है, केप ऑफ गुड होप। तो ये रास्ता इस तरीके से, ये अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्या है, यमन है, और यमन के यहाँ पर कौन है, हूती विद्रोही यही अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से ये अल्टरनेटिव रूट ये वाला है। तो ये रूट इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से नीदरलैंड में पहुंच जा रहा है। बात करें इसकी लंबाई की, तो जो इसकी लंबाई है केप ऑफ गुड होप की, तो 11,800 नैनो मील इसकी लंबाई है। और इस ट्रिप की बात करें, यानी टोटल टाइम कितना लगता है, तो 36 दिन लगते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ टाइम कितना लग रहा है, यहाँ दिन लग रहे हैं केवल 24 दिन, और यहाँ लग रहे हैं 36 दिन। कितने दिन का असर आ रहा है, 12 दिन का। तो ये 12 दिन का असर देखने को मिल रहा है। अब 12 दिन में आप मान सकते हैं किसी चीज़ की कोई भी, मान लो बहुत जल्दी ज़रूरत है, और जब 12 दिन लेट पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर इस चीज़ का सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। अब चीन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चीन क्या करता है, बहुत सी चीज़ें पश्चिमी देशों से मंगाता है और फिर उसका बाहर अफ्रीकी देशों को भेजता है, जिस वजह से क्या हो रहा है, उसे माल डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है और फिर माल उसे पहुँचाने में भी टाइम लग रहा है। अब इससे बहुत ज़्यादा चीन जैसे देश और जो बड़े बड़े देश है, सिंगापुर हो गया है, फिर आपका जो थाईलैंड है, या जो भी देश हैं जो भी व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पर सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, दूसरी चीज़ खर्च ज़्यादा लग रहा है। अब ये 85 नैनो मील है ये सुएज नहर वाला रास्ता, और ये 11,800 नैनो मील है। तो इस दोनों रास्ते में लंबाई का भी फ़र्क देखने को मिल रहा है और टाइम का भी इसमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। मान लो अगर आपको कोई चीज़ 5 किलोमीटर पहुँचाना है,
और इसमें आपका टाइम लग रहा है मान लो 5 किलोमीटर पहुंचाने में, मान लो 10 मिनट लग रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपको 10 किलोमीटर पहुंचाना है तो इसमें आपके 20 मिनट लग रहे हैं। अगर आप इसे देखेंगे इसमें आपको जो दूरी है दूरी भी ज़्यादा पड़ रही है और टाइम क्या है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपको दूरी भी ज़्यादा पड़ रही है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, इसमें दूरी कम है और टाइम भी कम है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस चीज़ का असर क्या पड़ रहा है, पूरी दुनिया के देशों पर पड़ रहा है। तो यमन के हूती विद्रोही का इतना सा ही कहना है, अगर ये इसराइल गाज़ा पर अटैक कर रहा है तो इस तरीके से हम भी अटैक करते रहेंगे। आपको बता दूं ये इसराइल और हमास का युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो गाज़ा में हमास संगठन है इसने क्या किया था, इसराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया था और कुछ लोगों पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद इसराइल लगातार गाज़ा पर अटैक करके फिलिस्तीनियों को मार रहा है। और अभी तक जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 26,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि 64,000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो ये सब इसराइल की बात है, ये सब जो हमले हो रहे हैं, अगर इसराइल आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने अगर की बात मान ले, और जो जैसे रेड क्रॉस है और सॉरी UNO है, इसने भी इसराइल से संधि करने के लिए बहुत टाइम से प्रेशर बना रहा है लेकिन इसराइल क्या है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। और तो इस तरीके का अगर ये रूट अगर इस तरीके से होता रहा तो क्या होगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में भारत पर भी इस चीज़ का असर देखने को मिले, क्योंकि भारत भी पश्चिमी देशों से लेन देन करता रहता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।